राजा सागर नाम के एक सूर्यवंशी सम्राट थे। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का नाम शव्या था, वहीं दूसरी रानी का नाम बेदमी था। रानी शव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांसपिंड की उत्पत्ति हुई। उस मांसपिंड को देखकर रानी बेदमी बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रानी बेदमी के पास पधारे और उस मांसपिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब राजा सागर ने प्रसन्न होकर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जब राजा सागर 99 यज्ञ कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ करने के लिए जब उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने यह सोचा कि अगर राजा सागर के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो वह मेरा आसन छीन लेंगे। इसलिए इंद्र ने राजा सागर के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, क्योंकि जब तक छोड़ा हुआ घोड़ा वापस नहीं आ जाता तो अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होता। तात्पर्य यह था कि राजा सागर का कुल 60,000 पुत्रों के कारण बहुत बड़ा होने से किसी से पराजित नहीं हो सकता था। वह केवल ऋषि मुनि श्राप से ही नष्ट हो सकता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी भी राजा में न थी। राजा सागर के 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां बंधा देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कपिल मुनि को प्रणाम किए बिना उस घोड़े को पकड़ने दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उनकी क्रोध भरी दृष्टि से ही राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। यह समाचार सुनकर राजा सागर बहुत दुखी हुए और घोर जंगल में चले गए। तब राजा सागर के पहले पुत्र असमंजस ने अपने 60,000 भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन वह काल को प्राप्त हो गए। उसके बाद असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल मुनि की सेवा करके उस घोड़े को वापस ले आए, जिससे राजा सागर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हुआ, लेकिन राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अंशुमान ने संकल्प लिया कि मैं अपने कुलजनों को मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय कपिल मुनि से पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहे। उसके बाद अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता अंशुमान की आज्ञा मानकर गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी असफल रहा। फिर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत समय तक भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव ने भगीरथ को साक्षात दर्शन दिए और वर दिया। भगीरथ चाहते थे कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। तब भगवान शिव ने गंगा को धरती पर जाने की आज्ञा दी और कहा, हे गंगा, तुम राजा सागर के सभी पुत्रों को पवित्र और मुक्त कर दो। तब गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। गंगा जी धरती पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। फिर राजा भगीरथ ने गंगा जी की स्तुति कर उन्हें अपने साथ वहां ले गए, जहां राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा का जल स्पर्श पाकर वे 60,000 राजा सागर के पुत्र बैकुंठ चले गए। भगीरथ अपने पूर्वजों को तार कर कृत हो गए, क्योंकि राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ प्राप्त होता है। वहीं राजा सागर के 60,000 पुत्रों और राजा भगीरथ के पूर्वजों को इसी दिन मुक्ति मिली थी। इसी कारण इस दिन पितरों की मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।